प्याज की फसल 80 दिन का हो चुका है। अभी 20 से लेके 40 दिन ही बचा है अपना हार्वेस्टिंग के लिए। अभी भी आपको एक चांस है कंद का साइज बढ़ाने के लिए। एक लास्ट स्प्रे देने की वजह से कंद का साइज डबल हो जाएगा। कौन सा है वो लास्ट स्प्रे और क्या टेक्निक्स अपन इस स्टेज पे फॉलो करना चाहिए? नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्याज की फसल में अंतिम 40 दिन में क्या करना चाहिए और कौन सा ऐसा लास्ट स्प्रे देना है जिसका वजह से कंद का साइज डबल हो जाएगा, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। पर वो सब इंफॉर्मेशन जानने से पहले कुछ टेक्निक्स और कुछ सावधानियां अपन को इस स्टेज पे लेना है। पहला उस बात से अपन शुरू करेंगे वीडियो को। तो पहला पॉइंट है किसान भाइयों, नाइट्रोजन। प्याज की फसल में ये अंतिम स्टेजेस पे अपन को नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसान भाइयों आप नाइट्रोजन देगा, नाइट्रोजन का वजह से क्या होता है, जो वनस्पतिक विकास रहता है उसको ये प्रेरित करता है। इसलिए नाइट्रोजन को इस स्टेजेस पे अपन नहीं देना चाहिए। गलती से आप नाइट्रोजन दिया तो जो एनर्जी कंद को जाना चाहिए वो पूरा एनर्जी पत्तों में जाता है और पत्तों में ग्रोथ आ जाता है। उसके बाद फूल आना चालू हो जाता है किसान भाई। इसलिए कंद में मैच्योरिटी बढ़ने के लिए और कंद का साइज बढ़ना है तो आपको बिल्कुल इस स्टेज पे नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए। तो किसान भाइयों अगला पॉइंट है सिंचाई प्रबंधन का। तो इस स्टेज पे किसान भाइयों अपन को 80 दिन के बाद धीरे धीरे सिंचाई कम करना चाहिए। सिंचाई कम करने का वजह से क्या होता है किसान भाइयों, जो जमीन में नमी रहता है ना वो अच्छे से बना रहता है। ज्यादा नमी का वजह से किसान भाइयों जो कंद रहता है ना वो कंद सड़ने का चांसेस ज्यादा रहता है। ज्यादा नमी का वजह से अच्छा एरिएशन नहीं हो पाता है अंदर, उसका वजह से जो कंद मोटाई होता है ना वो रुकने का चांसेस भी रहता है। इसलिए धीरे धीरे सिंचाई को कम करना चाहिए। और किसान भाइयों सिंचाई कम देने का वजह से क्या होता है, ऊपर का जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे सूख जाते हैं और अंदर का कंद का ऊपर जो स्किन रहता है वो बनना चालू हो जाता है। तो किसान भाइयों इस स्टेज पे धीरे धीरे सिंचाई को कम कर दीजिए। और किसान भाइयों अंतिम 10 से 15 दिन में आपको कंप्लीटली सिंचाई को रोकना चाहिए, जिसका वजह से कंद जल्दी से जल्दी मैच्योर हो जाएगा और कंद बड़ा हो जाएगा और जो प्याज के ऊपर जो स्किन बनता है ना वो जल्दी बन के और स्ट्रांग बन जाएगा, जिसका वजह से ज्यादा दिन तक अपन स्टोर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अब अगला बात है डिसीज और पेस्ट का। स्टेज पे 80 दिन के बाद इस फसल में दो ही प्रॉब्लम्स आता है। मेजर रोग एक है झुलसा और मेजर कीट है थ्रिप्स। तो किसान भाइयों अपन को झुलसा को कंट्रोल करने के लिए कात्यायनी का एजोजोल, जिसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेकोनोजोल है, 200 लेके 250 ml प्रति एकड़ आप यूज कर सकते हो, जिससे झुलसा रोग कम हो जाएगा। और किसान भाइयों थ्रिप्स को इस स्टेज पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्रिप्स का वजह से क्या हो जाता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रहता है ना फसल में वो कम हो जाता है। क्योंकि थ्रिप्स क्या करता है, पत्तों से रस चूसता है, जिसका वजह से धीरे धीरे पत्ते पीला पड़ जाता है। उसका वजह से जो खाना कंद को जाता है वो रुक जाता है किसान भाइयों। इसलिए थ्रिप्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इस स्टेज पे थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड 70%, कात्यायनी का जो इमिडा 70 रहता है उसके साथ कात्यायनी का जोकर जिसमें फिप्रोनिल 80% रहता है, ये दोनों को मिला के आप लास्ट स्प्रे में आप दे सकते हो। तो किसान भाइयों ये जो कॉम्बिनेशन में बोला हूं ये बहुत सारे किसान भाइयों यूज करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी उसको मिलता है। तो आपको इमिडाक्लोप्रिड 70% जो है 20 ग्राम प्रति एकड़ और जोकर में जो फिप्रोनिल 80% है 20 ग्राम प्रति एकड़, आप दोनों को मिला के थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए इस स्टेज पे आप यूज कर सकते हो। तो किसान भाइयों अब अगला पॉइंट है जो बचे हुए लास्ट 10 से 15 दिन में अपन को क्या करना चाहिए। तो किसान भाइयों इस स्टेज पे 50 से 60% तक जो कंद रहता है ना वो मैच्योर हो चुका है। इसको अपन कैसे पहचान सकते हैं, जब वो जो टिप पार्ट है पत्ता का वो नीचे मुड़ जाता है, इससे अपन समझ सकते हैं कंद मैच्योर हो गया है। तो किसान भाइयों इस स्टेज पे कुछ किसान भाई रहते हैं ऊपर का नेक पार्ट को तोड़ देते हैं, उसका वजह से इन्फेक्शन होने का बहुत चांसेस रहता है। तो ये बात को ध्यान रखिए। तो किसान भाइयों अब बात है हार्वेस्ट कब करना चाहिए। तो पौधा आपको दिख जाएगा 50 से लेकर 60% तक का पत्ता पूरा सूखा दिखता है, तो वही सही स्टेज है आपको हार्वेस्ट करने का। हार्वेस्ट करने के बाद किसान भाइयों आपको ये जो प्याज जो है उसको आप क्या करना है, प्याज की जो पत्ते के नीचे इसको 5 से लेके 15 दिन तक खेत में सुखाना चाहिए, जिसका वजह से कंद का अंदर जो मॉइस्चर रहता है ना वो कम हो जाता है, ऊपर जो स्किन रहता है वो और स्ट्रांग बन जाता है किसान भाइयों। इसका वजह से ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए मतलब ज्यादा दिन अपन कोल्ड स्टोरेज में रख के अपन स्टोर कर सकते हैं। जब अच्छा रेट आता है तो उस टाइम पे अपन बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों ये हो गया पूरा सावधानियां अपन को 80 दिन के बाद जो फॉलो करना है, जिसका वजह से अच्छा उत्पादन और अच्छा रेट आपका फसल में मिलेगा। तो ये सारे बातें आप ध्यान रख लीजिए। अब बात है लास्ट स्प्रे अपन को कौन सा करना चाहिए 80 दिन के बाद। लास्ट स्प्रे में आपको NPK 0050 उसके साथ मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है किसान भाइयों। ये जो इस NPK 0050 है इसमें रहता है पोटैश। ये पोटैश को लास्ट स्प्रे में देने का वजह से क्या होता है,
जो कंद का मोटाई होता है वो बड़ा होता है और साथ ही साथ कंद का जो वजन है वो भी बढ़ जाता है किसान भाइयों। और साथ ही साथ ये जो पोटैश है ये क्या करता है, जो प्याज रहता है ना, प्याज का कंद का ऊपर का जो स्किन पार्ट रहता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, जिसका वजह से आप लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टोर कर सकते हो। और इस पोटैश का वजह से किसान भाइयों जो भी डिसीजेस इस स्टेज पे अपना फसल में आता है उसके ऊपर रेसिस्टेंस पोटैश बढ़ाता है फसल को। और साथ ही साथ जब अपन प्याज को जाके स्टोर करते हैं अंकुरण दिखने को आता है, तो ऐसा प्रॉब्लम को भी ये पोटैश कम करता है किसान भाइयों। तो इसी स्टेज पे पोटैश देगा तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये पोटैश हेल्प करता है। और उसके साथ जो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट दे रहा हो इसमें जिंक रहता है, बोरान रहता है और साथ ही साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये 4 मेजर न्यूट्रिएंट्स रहता है। और इसके साथ 2 और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी रहता है किसान भाइयों। पर ये जो 4 न्यूट्रिएंट्स है ना, ये क्या करता है, कंद का साइज बढ़ाने में भी काम आता है और कंद का फुटाव जो होता है स्टेज पे उससे भी आपका फसल को रोकता है और कंद का क्वालिटी भी बढ़ाता है ये मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसको अपना फसल में 100 ग्राम प्रति एकड़ देना पड़ेगा किसान भाइयों। और एनपीके 0050 जो है इसको 5 ग्राम प्रति लीटर आपको देना है। तो किसान भाइयों ये हो गया लास्ट स्प्रे। इसको आपका फसल में देना बहुत जरूरी है 80 दिन के बाद। ये स्प्रे को आप दिया तो जो कंद का साइज छोटा रहता है वो जल्दी से मोटा हो जाता है। और जो एनपीके 0050 है ये तो पोटैश अपन दे ही रहे, और साथ में जो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट है इसमें जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे चिलेटेड फॉर्म में रहता है। आपका फसल को दिया तो वो जल्दी से जल्दी काम करना शुरू कर देता है और जो बचे हुए 20 दिन में कंद का साइज को डबल कर देता है किसान भाई। तो आपको इस स्टेज पे ये स्प्रे को दे दीजिए। तो किसान भाइयों ये हो गया पूरा बात, सावधानियां समझ लिया आपको क्या करना है और लास्ट स्प्रे भी समझ लिया। ये सारे अच्छे से फॉलो कर लेगा तो कंद का क्वालिटी, साइज, मोटाई सब बढ़ जाएगा और अच्छे से ये रबी सीजन का कंद करीब तक अच्छे से स्टोर रहेगा, जिसका वजह से आपको अच्छा रेट मिलेगा। तो किसान भाइयों ये वीडियो अच्छे लगी तो कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अभी भी आपको प्याज को फसल लेके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।